बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे जी टेक्स्ट लोगो बनाना। टेक्स्ट लोगो कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान है। यहाँ पे आते हैं फ़ाइल पे और न्यू पे क्लिक किया हमने। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने साइज़ 500 मल्टीप्लाई बाई 500 पिक्सल्स ये वाला साइज़ ले लेना है और क्रिएट करना है। ठीक है, जब आप 500 प्लस 500 साइज़ लेंगे तो क्या होता है जी कि आपका जो लोगो होता है वो हर प्रोफाइल के साथ कंपैटिबल होता है। जैसे कि आप फेसबुक पे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा पे यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन पे यूज़ करते हैं, जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट लोगो बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया आके, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी कूल कूल। फिर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्शन टूल के साथ इसको मैंने बड़ा कर लिया। आर्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस किया और इसको इस तरह से इसका साइज़ बड़ा कर लिया। इसका साइज़ आप आर्ट और शिफ्ट दबा के माउस के साथ ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये मैं ये फ़ॉन्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद आगे चलते हैं। अब इसको क्या करना है, इस पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन क्रिएट आउटलाइंस का, ये वाला क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइंस क्या होता है कि ये टेक्स्ट के इर्द गिर्द आउटलाइन क्रिएट कर दे, बॉर्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आके हमने इसका जो फिल है, अंदर वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो नन कर देना है। ठीक है, तो इस नन पे क्लिक करेंगे तो ये फिल ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ आउटलाइन ही बच गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने का मतलब ये है कि इसने सभी को अलग-अलग कर दिया है। सी को अलग कर दिया है, ओ को अलग कर दिया है, ये देखें। ठीक है, सी को, ओ को और एल को अलग कर दिया। ऐसा करने के बाद अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया। ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके जो पाथ आप ख़त्म करना चाह रहे हैं उस पर एंकर लगाएंगे। एंकर लगा के आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें। एंकर किस तरह से लगाना है, मैंने इस लाइन पे आके क्लिक किया और एंकर लग गया, फिर डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से ओ की हमें नहीं ज़रूरत, और एल पे आते हैं। एल पे हमने एंकर लगाना है। यहाँ पे एंकर लगाएंगे, यहाँ पे एंकर लगाएंगे, सॉरी, और क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो एंकर लगाया हमने ये वाला, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अच्छा जी, अब इसका बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें नज़र भी आए। मैंने इसको सिलेक्ट किया ऐसे और ये इसका बॉर्डर मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये बॉर्डर बढ़ा लिया, अब हमें इजीली नज़र आ रहा है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है हमने। राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको करना है जी रिलीज़ कंपाउंड पाथ। रिलीज़ कंपाउंड पाथ का मतलब क्या है जी, कि पहले ये वाले जो दोनों पाथ हैं, सी वाले दोनों पाथ हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो रिलीज़ करना मतलब छोड़ देना, ये एक दूसरे को छोड़ देंगे, ये अलग-अलग हो जाएंगे जब हमने राइट क्लिक किया और रिलीज़ कंपाउंड पाथ पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग-अलग हो गए हैं। उसके बाद फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। करने के बाद ब्लेंड टूल पे आना है। ब्लेंड टूल से ये जो दोनों स्टार्ट वाले एंकर पॉइंट है ना, इन पे एक एक बार क्लिक कर देना है। एक बार इस पर क्लिक किया और एक बार इस पर क्लिक किया, तो इसने हमें मिडल में एक लाइन दे दी है। ठीक है, सी में मिडल में एक लाइन दे दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाइड स्टेप्स का मतलब है कि आपने कितनी लाइनें उन दो लाइनों के दरमियान लगानी है, एक लगानी है, 5 लगानी है। अब ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, एक लिखा है तो एक लाइन लगी हुई है। हम क्या करते हैं, 6 लाइन लगाते हैं, सॉरी चले जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, इट्स डिपेंड ऑन यू। 5 लाइन्स लगाते हैं और प्रीव्यू करते हैं जी। ये देखें हमारे पास
क्या हो गया, वो लाइंस 5 लाइंस उसके दरमियान में लग चुकी हैं। प्रीव्यू का मतलब है आप मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजिंग्स हो रही हैं। प्रीव्यू वो हमें करके दिखा रहा होता है। ओके कर दें। इसी तरह अब दोबारा सेम प्रोसेस सभी अल्फ़ाबेट्स पे आपने करने हैं। इस तरह ओ है तो इसका पहले रिलीज़ कंपाउंड बात करना है, करने के बाद फिर आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने ये ब्लेंड टूल लेना है। ब्लेंड टूल लेने के बाद एक इसके एंकर पे क्लिक किया और दूसरा इसके एंकर, सॉरी सही नहीं हुआ, दोबारा तो ये कि इसके एंकर पे और एक इसके एंकर पे क्लिक किया तो ये हमारे पास मिडल में एक आ गया। फिर हमने डबल क्लिक करना है यहाँ पे ब्लेंड टूल पे। डबल क्लिक करने के बाद हमने स्पेसिफाइड स्टेप्स पे आना है। यहाँ से हम 5 कर देते हैं और प्रीव्यू करते हैं और ओके कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेम अगला भी इसी तरह से दोहराना है। रिलीज़ कंपाउंड पाथ, फिर दोनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद हम ब्लेंड पे आए, ब्लेंड लिया और इसके एक एंकर पे इसके एक एंकर पे दोबारा फिर हमने ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स, यहाँ पे 5, यहाँ पे प्रीव्यू किया और ओके कर दिया। सेम एल के साथ भी ऐसे ही करना है हमने। अब राइट क्लिक किया, रिलीज़ कंपाउंड पाथ और उसके बाद ब्लेंड टूल लिया, इन दोनों के एंकर पे क्लिक करते हैं और फिर ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करें। करने के बाद स्पेसिफाइड स्टेप्स में आएँ, यहाँ पे 5 कर दें, प्रीव्यू करके देख लें, ओके कर दें। ये जी हमारे पास टेक्स्ट लोगो जो है वो बन चुका है। अब इसका बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं जिस तरह का मर्ज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप लेता हूँ और इसको मैं फिल कर लेता हूँ और इसको मैं सेंड टू बैक कर लेता हूँ। अरेंज सेंड टू बैक, ये पीछे चला जाएगा, सॉरी, हाँ, क्योंकि ये भी हमारा टेक्स्ट भी ब्लैक था और वो भी ब्लैक है इसलिए हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो हम टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर लेते हैं जी वाइट कर लेते हैं, वाइट यहाँ से। ठीक है, ये हमने वाइट किया तो ये देखें हमारे पास बहुत ही प्यारा सा जो है वो टेक्स्ट लोगो बन के आ गया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।